भगवत गीता से हमें मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं। पहला, कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया है। हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। सही कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। दूसरा, स्वधर्म का पालन। भगवत गीता में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरों के धर्म को अपनाने से अच्छा है कि अपने स्वधर्म का पालन करें, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। तीसरा, संतुलन और संभव। गीता सिखाती है कि सुख और दुख, हानि और लाभ में संतुलित रहना चाहिए। हर परिस्थिति में मन की स्थिरता बनाए रखना ही सच्चा योग है। चौथा, आत्मा अमर है, अजो नित्यः शाश्वतो। गीता में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। पांचवा, भक्ति और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें स्मरण करता है, तो वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान की शरण में जाने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। छठा, अहंकार त्याग। गीता में अहंकार को छोड़कर समर्पण का महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। सातवां, योग का महत्व। गीता में योग के विभिन्न प्रकारों जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। इन योगों का अभ्यास करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आठवां, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के कर्म करना। यह गीता का प्रमुख सिद्धांत है, जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों से बांधता है। भगवत गीता के इन उपदेशों से हमें जीवन को सही ढंग से जीने और अपनी समस्याओं का समाधान करने की दिशा मिलती है। जय श्री कृष्ण।